जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी का। इस नए वीडियो में मैं सागर वर्मा इस पूरी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। मतलब अपने पास कुछ कुछ कंपाउंड्स होंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया। हम इसमें कंपैरिजन करेंगे कौन ज्यादा एसिड है और कौन वीक एसिड है। ठीक है, तो सर इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, इसके थ्रू हमें कार्ब एनायन जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है जो H प्लस को डोनेट कर दे, तो ये सारे H प्लस डोनेट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं इसमें, ये सारे। ठीक है, जो जो H प्लस को डोनेट करेगा। तो हमारे सामने क्या क्या है आज, आज है बहुत प्यारे लोग, एल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब की हम लोग एसिडिटी स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करेंगे। तो सर क्या होता है इसके फॉर्मूले, ये होता है अल्कोहल। जैसे मैंने ले लिया CH3, ये ले लेते हैं CH3, CH2 और OH, ये अल्कोहल है। क्लियर। फिनॉल क्या होता है सर, ये बेंजीन का रिंग है। इस बेंजीन के रिंग में अगर आपके पास क्या हो, O और H हो। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है सर, ये होता है CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये O और H होता है। ये सारे के बारे में, इन सब के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। क्लियर है क्या सर? इसके पहले थोड़ा सा जान लो इस लेक्चर में आप क्या क्या जानने जा रहे हो। ठीक है, कितने सारे कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे हम लोग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। ये सारे क्वेश्चन करेंगे, ये सारे इतने सारे तो क्वेश्चन है, ये सारे क्या है इसके क्वेश्चन है। लास्ट में अब आपको देंगे होंगे, मतलब इसमें फिर से हम कम से कम 50 क्वेश्चन इसमें फिर उड़ाने जा रहे हैं। ठीक है, फिर PYQ क्वेश्चन करेंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन इसमें जेई एडवांस के क्वेश्चन है, फिर जेई मेंस के क्वेश्चन, जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में अपने को करने हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा पूरे भरोसे के साथ। जैसे इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्या किया है, आप सबने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, आपने भर भर के आपने अपना लॉट्स ऑफ लव दिया है, उसको बरकरार रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, क्या जानते हैं सर अपन, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक को बोलते हैं अम्लीयता का प्रभाव, अम्लीय प्रभाव, अम्लीय प्रभाव, अम्लीय, अम्लीयता गुण या फिर अम्लीयता प्रभाव बोल सकते हो। ठीक है, कौन ज्यादा एसिड होगा, कौन ज्यादा अम्ल होगा या फिर कौन ज्यादा एसिड होगा, तो इसको अच्छे से समझते। ठीक है, चलो यहां से क्या जानते हैं अपन एसिडिटी के बारे में, क्या जानते हैं। नॉट एसिडिटी, वो वाला एसिडिटी नहीं जो हमारे पेट में से गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते हैं, नो सर। हम लोग एसिडिटी के बारे में जानते हैं कि अपने पास ऐसे कुछ लोग हैं जैसे H और A है। ठीक है, कोई एसिड है, इसको जब अपन डिसोशिएट करते हैं, इसको जैसे डिसोशिएट करते हैं, किस में ब्रेक हो जाता है, जो H प्लस डोनेट करता है और इसके साथ में बन जाता है जैसे A माइनस बन जाता है। सर इसके कुछ एग्जांपल लेके समझाओ। तो मैंने ले लिया सपोज HCl ले लेते हैं, एक HCl ले लेते हैं, ये लो। इसको जब अपन ब्रेक करेंगे, मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसमें ब्रेक होगा, H प्लस में और Cl माइनस में। ये क्या है Cl माइनस। सर एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, जैसे मैंने ले लिया थर्ड ले लिया, ये ले लेते हैं CH3COO और ये हो गया आपका ये। इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बना, H2O बना सर, ये बना। इसको ब्रेक करेंगे तो यही बनेगा, ऑफ कोर्स यही बनेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा। क्लियर है। अब क्या होगा देखो, चूंकि ना सर इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं इस प्यारे प्यारे लोग के पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। अब देखो यहां से उड़ाएगा मोम को ऐसे। ठीक है, H प्लस डोनेट किया, H प्लस डोनेट करने के बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका CH3COO माइनस। और क्या डोनेट कर दिया, ऑफ कोर्स ये H प्लस यहां से निकल चुका है, ये H प्लस निकल चुका है। अब देखो यार, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली खाली जगह। जैसे मेरे हाथ एकदम खाली है तो मैं इसमें लड्डू ले सकता हूँ, ऑफ कोर्स लड्डू ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये लड्डू, ये इसे लड्डू देगा, ये लो 2 लड्डू। ठीक है, खुश खुश खुश, बहुत खुश खुश। ठीक है, तो ये क्या बना लिया, ये बना लिया H2O और एक और हाइड्रोजन, तो ये क्या बना लिया, H3 और O प्लस बना लिया। सर यही तो है हाइड्रोनियम आयन। क्या है ये, हाइड्रोनियम आयन। इसके साथ भी वही होगा, आप क्या करोगे, आप सबके साथ जैसे रिएक्ट कराओगे ना वाटर को, जैसे मैंने हाइड्रोलिसिस कराया H2O के साथ, H2O के साथ ऐसे हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो ये सब मेरे को मिलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेगा
जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेगा, मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा। ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड क्या है सर, ये जो बना है ना, ये बड़े प्यारे से लोग, डिब्बा में बंद करो, ये जो बना है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस, या फिर इसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार, संयुग्मी, संयुग्मी क्षार। क्या बोलते हैं इसको? संयुग्मी क्षार। अच्छा सर, अगर मान के चलो आपके पास कुछ ऐसा, कैसे कंडीशन हो, कुछ इस टाइप से, ऐसे कंडीशन हो, क्या कि मान लो ये आपका क्या है, एसिड है। व्हाट इज दिस सर? ये हमारा एसिड। तो एसिड को ब्रेक करने के बाद जो नेगेटिव आयन बनेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं संयुग्मी क्षार। अगर संयुग्मी क्षार खुश खुश, बहुत खुश, ठीक है, मतलब ये अच्छा एसिड होगा। अगर ये संयुग्मी क्षार क्या हुआ, स्टेबल हुआ, संयुग्मी क्षार स्टेबल हुआ, मतलब ये आराम से H+ को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और उतना ही ज्यादा क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। क्लियर है एक कॉन्सेप्ट? मतलब ये ज्यादा अच्छा एसिड हुआ। तो हमको ओवरऑल क्या चाहिए, ये नेगेटिव आयन स्टेबल चाहिए। ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है। थोड़ा समझते हैं, चलो। यहाँ पे एक वैल्यूज होते हैं, जैसे अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है, जैसे देखो आपने ना डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो सपोज मैंने ये ब्रेक किया, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, इसको ब्रेक करने के बाद, वाटर से रिएक्ट कराने के बाद, प्लस H2O से रिएक्ट करने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा CH3COO माइनस, और क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस मिलेगा। अब अगर आप इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने जाओ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में Ka से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना डिसोशिएट हुआ, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे फिल कर देते हैं। तो सब प्रोडक्ट क्या है इसमें, ये जो प्रोडक्ट बना, इन सबको क्या बोलेंगे? इन सबको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। ठीक है सर, ये क्या है यार? ये है अपना रिएक्टेंट। ठीक है, तो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यहां से Ka आप निकालोगे तो क्या होगा, Ka इज इक्वल टू, या फिर इसको कर सकते हो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन CH3 COO माइनस। ठीक है, और क्या बनेगा सर? H3O प्लस, ये बना इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट, मतलब आपने ले लिया CH3COOH, और क्या ले लिया अपन ने? वाटर ले ली। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? H2O ले लेते हैं, वाटर। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक्सिस में लेते हैं किसको? वाटर को। वाटर को किस में लेते हैं अपन? एक्सिस में लेते हैं। अब एक्सिस में लिए तो इसके कंसंट्रेशन पर ज्यादा बात ही नहीं करते अपन। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ओवरऑल जो Ka जो निकल के आता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल के आता है, कंसंट्रेशन ऑफ H3 पे डिपेंड करता है, H3O प्लस पे डिपेंड करता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या इस पे डिपेंड करता है? क्लियर है? मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H3 हाइड्रोनियम आयन जितना ज्यादा, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन अगर ज्यादा तो मतलब एसिडिटी ज्यादा। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ सर? ये हुआ, देखो क्या आपने को एकदम से क्या याद रखने हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ पूरा लिखो ना, नहीं छोटा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, हाइड्रोनियम आयन ज्यादा तो Ka ज्यादा, Ka ज्यादा मतलब हाइड्रोनियम आयन ज्यादा, हाइड्रोनियम आयन ज्यादा मतलब एसिड ज्यादा बनेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka। ठीक है, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर H3O प्लस भी होगा। अब एक छोटा सा टर्म्स आता है यहीं पे pKa। देखो क्या होता है ये pKa, pKa क्या होता है? pKa क्या होता है समझना, pK कोई बर्बाद कर देता है। pKa होता है -log10 Ka वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब समझ रहे हो आप, ये pKa जो होता है ना, Ka के जस्ट अपोजिट होता है। pKa यार क्या हुआ, अगर Ka ज्यादा मतलब pKa कम, मतलब ऐसे ही लगा लो ना यार, ऐसे अगर
के ए ज्यादा तो पी के कम, ठीक है। मतलब यहां से एक रेशियो बनेगा, ये निकल के आएगा सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पी के ए के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कॉन्सेप्ट हम तो उसी पे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है। अगर किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो अपने को ये देखना, मैं यहाँ पे हिंदी में शुद्ध छत्तीसगढ़ी में लिख रहा हूं, क्या सर, अगर पी के ए ज्यादा, एक नंबर का ज्यादा हुआ, मतलब पी के वैल्यू ज्यादा, तो उसके अपोजिट में नेगेटिव वैल्यू है तो अपोजिट जाएगा। मतलब ना सर दुख की बात है, मतलब अगर ज्यादा तो क्या होगा, के ए कम होगा। अब अगर के ए कम, अगर 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 मगर किधर, अगर के ए कम हुआ, अगर के ए कम तो फिर क्या होगा, एसिड ही नहीं होगा, मतलब एसिड कम, मतलब सर एसिडिक कैरेक्टर लॉस हो जाएगा, कैरेक्टर खत्म, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा सर, कम 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 कम। ये इमोजी लगाओ स्माइल वाला इमोजी लगाओ सर, किधर है इधर है, ये लाओ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, इधर 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 ऐसे, ठीक है। तो अपन ने क्या जाना सर, ना ये जाना कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा पी के ए ज्यादा होगा, पी के अगर वैल्यू ज्यादा तो के ए कम, अगर के ए अगर कम तो एसिडिक कैरेक्टर कम कम कम। क्लियर है, एकदम सेट है, ये मामला एकदम सेट है, क्लियर है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं सर, फिर कहां से, यहीं से कुछ और कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करो इसको एकदम। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया सर, अब सेकंड वाला समझा दो ना जी, सेकंड वाला समझा दो सर, अब हमसे वेट नहीं हो रहा है, सेकंड वाला समझाते। देखो अब बात आती है ये कॉन्जुगेट जो बेस है ना इसकी, ये जो कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेटेड बेस। सुनो 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 माय डियर, अगर कोई एसिड बहुत स्ट्रांग है, प्लीज सुनो, अगर ये एसिड एकदम ज्यादा स्ट्रांग तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ना वो वीक होगा। नोट लिख दूं कहीं पे, किधर लिखूं किधर लिखूं किधर लिखूं, इधर लिख दूं छोटे से राइटिंग में। अगर अगर एसिड इज स्ट्रांग, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा सर, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। क्लियर है। और अगर एसिड क्या हुआ वीक तो उसका कॉन्जुगेट बेस तगड़ा, ठीक है, एकदम क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। एसिडिक एसिड वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ना वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्या होगा, मजबूत होगा, या फिर क्या होगा, स्ट्रांग होगा, या फिर स्टेबल होगा। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, या फिर क्या होगा, स्टेबल होगा। अब अगर स्टेबल होगा तो ये इजीली H+ को यहां से क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब बात आती है सर ये कब इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। तो मेन हमारा फोकस किस में रहेगा, ए पे रहेगा, इस पे रहेगा, इस कॉन्जुगेट बेस पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसपे अपन बहुत बेहतरीन से अपन समझेंगे। कौन सा स्लाइड ले ले, ये वाला ले ले, फूल पत्ती वाला। हाँ निकल के आ जाओ इधर और आ जाओ इधर से समझते, ठीक है। सही दिख रहा है क्या, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो अब देखो, अब बात फंस गई सर किस पे, इस पे। ये जो कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट बेस जिसको बोल रहा, ये कब स्टेबल होगा, बस बात खत्म। कब आप इसको स्टेबल कर सकते हो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कब स्टेबल करेंगे इस भाई साहब को, इधर लिखूं मैं फर्स्ट। किस केस में स्टेबल करेंगे, अगर अपन क्या ले ले, फर्स्ट अपन क्या देखेंगे सर इस केस में, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो क्या देखेंगे,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, स्टेबल करेगा। आप जब क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, मतलब इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, क्लियर ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है मतलब मैं क्या कर दूं, अपन तो ऐसे याद किए है ना, ब क नो और ये फा, बकनोफ। ठीक है, ठीक लिख रहे हो नहीं लिख रहे, अरे बड़ा बड़ा लिखो थोड़ा। ठीक है, बकनोफ। ठीक है, ये क्या है, बकनोफ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा सर, इनकी इंक्रीज होगी। मतलब मान के चलो इस पे नेगेटिव हुआ, 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 तो ज्यादा स्टेबल जो होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। इस केस में फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन और देन बोरॉन। क्लियर है, एकदम सही है। ठीक है, लेकिन सेकंड केस हम आते हैं अब सेकंड केस में। ठीक है, अब अपने को क्या करने हैं, फिर से स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो इस बार हम देखेंगे साइज। क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। अब साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, व्हेन वी आर मूविंग टॉप टू बॉटम, अपन क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं। कैसे, ऊपर से नीचे आते हैं। तो साइज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। साइज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटला, ये सब है। अब सब पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। अब मुझे बताओ, देखो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मान लो ये है हमारा फूफा जी, ठीक है, ये क्लोरीन, ठीक है, ये ब्रोमीन, आगे ये ब्रोमीन, और ये इतना बड़ा आयोडीन। ठीक है, अब आप इसमें चार्ज लगा रहे हो, इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, ये लो इसमें भी इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, सब में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऐसे केस में ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें ना इलेक्ट्रॉन को ऐसे घूमने के लिए कम स्पेस है, कम स्पेस है, एरिया नहीं है, तो ये खुश नहीं रहेगा, दुख रहेगा। लेकिन इसमें घूमो घूमो घूम 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 घूम, इतना स्टेबल, कितना अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ज्यादा स्टेबल। मतलब मोर स्टेबल इज आई, उसके बाद बी आर, उसके बाद क्लोरीन। याद रखना है, एकदम जस्ट अपोजिट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो आपको कौन स्टेबल लगेगा, फूफा जी स्टेबल लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप साइज देखोगे तो टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, आयोडीन ज्यादा स्टेबल। क्यों, इतने सारे घूमने के लिए एरिया है इसके पास। ठीक है, चलो साफ करो सर, कचरा करते हो। हेलो अब एक ठोक डिलीट करना पड़ेगा, बताओ। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन थर्ड केस में। थर्ड केस में होता है क्या सर, बैक बॉन्डिंग होता है। थर्ड केस में क्या करते हैं अपन, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इधर से आ जाओ, ऐसे। थर्ड केस में क्या देखेंगे, बैक बॉन्डिंग। क्या किसमें बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है, बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन क्या जानते हैं, जैसे मैंने एक कार्बन ले लिया, एक और कार्बन, जैसे इसमें देखो Cl3, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड CF3, इस पे नेगेटिव चार्ज। दोनों के केस में क्या सीखे सर अपन, दोनों केस में ये सीखे। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, कार्बन, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, एंड इधर भी क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे फूफा जी, एक कार्बन, नेगेटिव चार्ज, फूफा जी, इधर भी फूफा जी, एंड इधर भी फूफा जी। क्लियर है, ओके। अब बताओ मेरे को, क्या इस पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर, इस पे लोन पेयर, इन सब जगह पे लोन पेयर है। ओ माय गॉड, इतने सारे तो ही इलेक्ट्रॉन है इन भाई लोगों के पास। ठीक है, फिर भी क्या होता है इसके पास, इस भले आदमी के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होते हैं इनके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसी वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ये लो नेगेटिव को ले लेता है। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें बैक बॉन्डिंग हुआ। क्या हुआ इसमें, बैक बॉन्डिंग। लेकिन इसके पास दे डोंट हैव डी ऑर्बिटल,
डी ऑर्बिटल, डोंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, कहां से इलेक्ट्रॉन को लेगा, नहीं ले सकता। ठीक है, मतलब ये लेस स्टेबल। ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये ज्यादा स्टेबल, मतलब जिसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी अच्छा खासा स्टेबल हो जाएगा, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी अच्छा खासा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सिर्फ तीन ही कॉन्सेप्ट है क्या, नो। आगे चलते फोर्थ चलते हैं अपन किसमें, इधर से ही से। उसके बाद आता है कौन सा, फोर्थ, कलर चेंज कर दे क्या ना, 1 2 3 डिब्बा में बंद कर देंगे भले। अब आता है कौन सा, फोर्थ, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी कितना तो घिस घिस के पढ़ाए हम, एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी के केस में क्या जानते हैं सर, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ये तो अपने को पता है फोर्थ स्टेप। क्लियर, जैसे एग्जांपल बताओ ना सर, सबका एक एक एग्जांपल बताओ ना सर। ये लो व्हाइट कलर, नॉट व्हाइट कलर, येलो कलर। ठीक है, छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने ले लिया ये, ठीक है, फटाफट चार्ज लगा देते इस पे, जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज एंड इस पे नेगेटिव चार्ज। एक को मान लेते हैं सर एरोमेटिक, मस्त सा घूम घूम के, ये लो ऐसे। ठीक है, ऐसे एक में कर देते, एक ये से एरोमेटिक और ये हो गया एक और। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, एरोमेटिसिटी में क्या जानते हैं अपन, हकल रूल्स में स्टडी किए हैं कि अगर अपने पास क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो भाई साहब क्या हो जाते हैं, एरोमेटिक हो जाते हैं। नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 12। अरे ना 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 ना, इसमें तो ये देखते ही नहीं, नॉन एरोमेटिक खत्म। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, 4 देन 8 देन 12। ठीक है, नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, नॉट कॉन्जुगेट, नॉट प्लेनर। ओके, देखो इसमें ये पूरा कॉन्जुगेट नहीं है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन होगा, सॉरी। ओके, चलो इस केस में क्या जानते हैं कि इसकी एरोमेटिसिटी क्या है, ज्यादा, 6 इलेक्ट्रॉन, ये नॉन एरोमेटिक और ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सर कौन सा, उसके बाद देखेंगे अपन फिफ्थ कौन सा है ना, पलटा पलटा एरो हो गया ऐसे। फिफ्थ क्या देखेंगे अपन, रेजोनेंस। फिफ्थ देखेंगे क्या सर, रेजोनेंस। ठीक है, कि जिसमें भी अगर रेजोनेंस हुआ, अच्छा खासा रेजोनेंस हुआ, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हो जाए, जैसे जिसमें रेजोनेंस हो जाए 1 2, ये हमने लिया, और एक में इसकी जगह पे ले लेता हूं कौन सा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और ये 1 2, ये ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें सिंपल सी बात है, क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस दिखाई दे रहे हैं सर, ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। लेकिन इसके लिए कोई मूवमेंट करने के लिए नो रेजोनेंस, इस पे क्या है, नो रेजोनेंस, तो जिसमें रेजोनेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं किस पे, फिर से एक और लगाने हैं सर, कब तक खत्म होगा सर, अरे समंदर, ये तो समंदर है कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अब अपन चलते हैं 6 में क्या देखेंगे सर, दुनिया भर का जो इफेक्ट आप पढ़े हो ना, इफेक्ट जो पढ़े हो, दुनिया भर का जो इफेक्ट पढ़े हो, जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट, तो इसमें आप सब देखोगे क्या, नो, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -m -i एंड -h। यहां पे देखोगे स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -m, ओके, -h, ओके, -i, ये सब देखने हैं। एंड लास्ट सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा। लास्ट एंड 7 क्या है, 7 है क्या आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखने इसमें अपने को देखने हैं क्या, ट्रिपल बॉन्डेड, जैसे अपने पास क्या हो 1 2 3 कार्बन, और इस पे क्या है, कार्बन, नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्डेड है sp। उसके बाद क्या है अपने पास CH2 ऐसे CH2, इस पे अगर क्या हो, इस पे कार्बन हो, ये हो और कार्बन हो, इस पे नेगेटिव चार्ज हो, इससे भी ज्यादा स्टेबल, लो स्टेबल कौन होगा, CH सिंगल बॉन्ड, CH CH2 CH3 CH2 एंड CH
नेगेटिव चार्ज, इस पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, sp, देन sp2 और उसके बाद sp3। तो ये 7 क्राइटेरिया है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इस कॉन्जुगेट बेस को अपन क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। कॉन्जुगेट बेस को क्या करेंगे हम लोग, स्टेबल करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अगर अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, अगर फर्स्ट देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती, ठीक है। उसके बाद क्या जानते हैं अपन, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा आयोडीन का इतने बड़े हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो जाएगा, इसी जैसे पिज्जा खाते हैं ना, छोटा सा पिज्जा खाते, छोटा पिज्जा देखिए उसमें अपन क्या डालते हैं, जो भी मसाला वसाला डालते हैं, अच्छा नहीं लगता। बड़ा पिज्जा है, भर भर के अपन क्या डालेंगे उसमें, मसाले को क्या बोलते हैं वो डालोगे, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। बैक बॉन्डिंग, ज्यादा बैक बॉन्डिंग अगर हुआ मतलब सर जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आते हैं एरोमेटिसिटी में, जितना अच्छा एरोमेटिसिटी कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर रेजोनेंस का मैं बता चुका हूं, इसके लिए क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन चाहिए और कैसे कैसे कॉन्जुगेशन होते हैं पूरा बता चुका हूं। इफेक्ट देखेंगे सर, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, -m, -h, -i, द लास्ट में देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे अपने को क्या देखने हैं सर, कंपैरिजन करने हैं कॉन्जुगेटेड बेस को अपने को क्या करने के लिए, स्टेबल देखने के लिए क्वेश्चन करते हैं, फटाफट का आते क्वेश्चन पे, ठीक है। 2-4 तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इस वाले में करें क्या, इधर छोटे छोटे क्वेश्चन है सर, बस वही कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब इधर आप एकदम सीट बेल्ट बांध लेंगे, आपकी फ्लाइट उड़ने वाली है, आप पूरे यहां से, ठीक है। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या करने सर, यहां से एसिडिटी कंपैरिजन करने, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, मान के चलो मेरे पास ये है कार्बन CH3 सल्फर, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसी को, बहुत प्यारे आदमी है, ये हो गया सल्फोनिक एसिड A, ठीक है। इसके साथ में ले लेता हूं ना एसिटिक एसिड ले लेता हूं, क्या होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हो माय गॉड। उसके बाद ऑक्सीजन और ये मैंने ले लिया H, एक फॉर्मिक एसिड ले लेता हूं H, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड O और मैंने ले लिया O और H ले लिया, ठीक है। तीनों केस में कार्बन ये नहीं लेते अभी, तो फिर थोड़ा सा उल्टा लेके इसकी जगह पे ले लेते हैं फिनॉल ले लेते हैं, फिनॉल और अल्कोहल ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, ठीक है। इधर ही इसको मैंने ले लिया A, इसको ले लेते हैं B, C ले लेते हैं फिनॉल, ठीक है। सी ले लेते हैं क्या सर, फिनॉल, ये लो O और H, ठीक है, ये हो गया C। एंड लास्ट लेते हैं D ले लेते हैं CH2 एंड ये OH, ये हो गया D। विच इज मोर एसिडिक, फर्स्ट क्वेश्चन हेड शॉट, ठीक है। हमने ले सल्फोनिक एसिड, सेकेंड इज क्या एसिटिक एसिड, एंड C इज फिनॉल एंड लास्ट इज अल्कोहल। सबकी बातें करेंगे सर, यहाँ पे सबकी बातें करेंगे। तो फर्स्ट आप क्या करो, आप किसी एसिड को एसिड कब बोलते हो, कब आप उसको एसिड बोलते हो सर, जब वो क्या करे H+ को A से ब्रेक करे और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस सल्फर पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, यही तो करते हैं ना, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकेंड, सल्फोनिक एसिड क्या होगा, ये हो जाएगा सर O और ये हो जाएगा H हो जाए, ठीक है। तब जाके क्या होगा, यहां से ब्रेक होगा, ब्रेक हुआ, ये प्लस टूटा और इस पे आया नेगेटिव चार्ज, ये भी ब्रेक होगा सर ऐसे, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये केस, ये ब्रेक होगा यहाँ से और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये ब्रेक होगा यहाँ से, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्या ये कॉन्जुगेट जो बेस बने वो स्टेबल है, ये जितने भी नेगेटिव आयंस बने यहाँ पे, क्या ये स्टेबल है। अब अगर ये स्टेबल हुआ मतलब ये अच्छा एसिड होगा। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो फर्स्ट वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में कितने अच्छे लोग हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखने को मिल रही है, ये जाएगा यहाँ पे, वाओ, तो ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे,
गुड, एक रेजोनेंस ना। अगर उधर भी भेजने का मन ना करे तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, तो दो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने यहाँ पे, ठीक है। देन ये ब्रेक हुआ, नेगेटिव आया यहाँ पे और ये आया यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे और ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, अच्छी बात थोड़ी है, ठीक है। ये आएगा कहाँ पे, यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस। तो ऐसे केस में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। आंसर हमारा क्या होगा सर, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा सर, ए का बहुत बेहतरीन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग एसिटिक एसिड और फिनॉल में। फिनॉल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है। गंदी बात, गंदी बात, क्लियर है क्या, ऐसे मत करो यार कि आप कार्बन पे नेगेटिव लगा दो, नो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता है कि आपको अगर नेगेटिव चार्ज लगाने हैं तो ऑक्सीजन पे लगाओ ना जी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भर भर के है, जिनको जिस चीज की नीड है वो दो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव लो, अच्छी बात। इसके केस में ना बहुत अच्छी बात, ये लो आपने नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लगाया, नेगेटिव चार्ज आपने ऑक्सीजन के ऊपर लगाया, क्लियर है क्या। तो इस केस में स्टेबल हो जाता है कौन सा, बी, हमारी तो आई नहीं है, ठीक है। उसके बाद गंदी बात सी, एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, चलो कुछ तो कर रहे हैं, रेजोनेंस भी, ये भी जाएगा कहाँ पे, ऐसे धड़ाम से इधर, फिर जाएगा इधर ऐसे, फिर जाएगा ये इधर ऐसे, फिर जाएगा इधर, मतलब रेजोनेंस तो है, तो चलो मान देते, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी रेजोनेंस को, तो सी। उसके बाद लास्ट में नो रेजोनेंस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता, अलाल है, तो इसको अपन बोल देते हैं क्या, डी। ये होता है हमारा आंसर, ये होता है हमारा क्या आंसर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एक फर्स्ट क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट में कुछ तो बढ़ोतरी हुई होगी, ठीक है। ये लो, ये हमारा हो गया आंसर, एक छोटा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें इधर ही, लो अभी तो बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन, बहुत बार बार के क्वेश्चन, अति क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ तो डिब्बा बनाओ ना, फिर उसमें लिखना क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ओके, अब अपन ले लेते हैं क्या, एक ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, एच सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और मैंने ले लिया एच। ऑप्शन नंबर बी, बी वाले केस में ले लेते हैं कुछ और ले लेते हैं सर, ये ले लेते हैं पी एच, पी एच सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो गया एच। सी के केस में, सी के केस में ले लेते हैं कौन सा, एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका H। विच इज मोर एसिडिक राइट नाउ, टेल मी राइट नाउ विच इज मोर एसिडिक। चलो सब यहाँ से चलते, यहाँ पे देखो, ये क्या करेगा, ब्रेक किया यहाँ पे, इस पे नेगेटिव, अच्छी बात, ब्रेक किया यहाँ पे, इस पे नेगेटिव, देखते हैं, ये ब्रेक किया यहाँ पे, इस पे नेगेटिव, ये हर ये तो इसे भेजेगा रे, प्लस आई, लेस एसिडिक, खत्म। ये क्या करेगा, लेस एसिडिक, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, बात आएगी इन दोनों में, इन दोनों में। पीएच, पीएच क्या है सर, फिनाइल है सर, फिनाइल है सर। ऐसे ना, ऐसे लोग हैं ऐसे, जिसपे ना ऐसे रिंग है ऐसे, तो ये बोलेगा ओ माय गॉड, मैं रेजोनेंस दिखा दूं क्या इधर से, ये बोलेगा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। फिर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, देखो होगा क्या यहाँ से, जैसे नेगेटिव चार्ज आया ये भागेगा इधर और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो बीच बीच में ये टोचा देगा, टोचन देना कि मतलब बार बार डिस्टर्ब करेगा, अपने रेजोनेंस के कारण अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इन लोग आपस में लड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इन लोग आपस में झगड़ा हो जाएंगे, झगड़ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, देखो यार, घर घर में अगर झगड़ा हो तो अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अभी अपने घर में लड़ाई झगड़े मत करो, मत करो, तो ये लेस स्टेबल होगा। लेकिन इसके केस में नो इफेक्ट, कितने प्यारे लोग हैं, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ये आएगा यहाँ पे ऐसे एकदम आराम से, और ये इधर पे इसे मूव करेगा, मतलब क्या हो गया सर, कार्बन डबल बॉन्ड, नॉट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कुछ नहीं कर रहा है, नो इफेक्ट, मतलब मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। कितने अच्छे लोग हैं, ज्यादा स्टेबल। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा
ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, फिर भी बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये तो एकदम ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर विल बी ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। सबसे ज्यादा जो होता है फॉर्मिक एसिड एसिडिक होता है, उसके बाद फेनिल एसिड बोल सकते हो, फेनिल एसिड, उसके बाद कौन सा, एसिटिक एसिड। एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन कराओगे क्या सर, बिल्कुल क्वेश्चन क्वेश्चन कराएंगे, इधर ही चलते हैं, इधर प्लस कर देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम फिर एकदम से चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए ये मैंने ले लिया, आगे बी इधर ही ले लेता हूं मैं, बी भी मैंने ले लिया, एंड सी ले लेते हैं सर, ये लो सी भी हो गया। अब इसमें ना ग्रुप ऐड कर दो, जैसे मैंने इसमें कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एक में ऐड कर दूं, NO2 ग्रुप ऐड कर दिया मैंने, ये लो NO2 नो ग्रुप, और इधर मैंने कर दिया CH3। इधर क्या लगाओगे सर, इधर लगाएंगे COH लगाएंगे, एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड बोलते हैं इसी को, ठीक है, ये लगा दिए। इधर भी क्या लगा दिया, COOH लगा दिया। जल्दी से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो बात आती है इस ग्रुप की, सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप लगा है ना, इसकी बात आती है। ये क्या काम करेगा, क्या हुआ, यहाँ से H प्लस डोनेट हुआ, जैसे ये ब्रेक हुआ, नेगेटिव आया है, यहाँ से ब्रेक हुआ, नेगेटिव आया, ये आया, पाप लग गया इन सब पे। पाप को कौन धोएगा, कौन धोएगा इसके पाप को, नाइट्रो धोएगा। खींचेगा, खींचो और खींचो और ताकत लगा के खींचो, दबा के ताकत लगा के जब खींचोगे ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इसमें प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जहां कहीं भी दिखेगा भेजेगा, और इसको तो ना ऐसी जीने नहीं देगा, जीना इसका हराम कर देगा, जीना इसका हराम कर देगा। गलत बात है यार, ज्यादा स्टेबल होगा कौन, ए, उसके बाद नो इफेक्ट, सुकून से रहेगा, घूमेगा ऐसे, ये आएगा इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये फिर ऐसे घूमेगा रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बी, उसके बाद और स्टेबल करेगा कौन सा, सी। तो इस टाइप से अपने को क्या देखने, सारे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने हैं, क्लियर है। चले ओके सर, एक दो और कराओ ना, अभी तो चलो, अभी तो बाकी है, अभी तो हमने शुरू की, अभी तो पूरी आसमान बाकी है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए सर, 3 हुए, ओनली 3 आ गया, 3 2 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इधर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 डिब्बा में बंद करो ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैं अगर ले लूं कौन सा, फिनॉल ले लेता हूं, ये फिनॉल मैंने लिया अगर, ठीक है, यहाँ पे क्या है O और H, यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। एक कॉल ले लूं मैं, यहाँ पे O और H, यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन, लेकिन दोनों केस में अपन क्या जानते हैं, एक जस्ट और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, बंद करो ना सर, ये 5th क्वेश्चन। अगर मैंने इस बार पोजीशन समझना, फिनॉल ही लिया, इनका पोजीशन चेंज कर दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लगाया, मैंने क्लोरीन लिया और इनका भी पोजीशन चेंज करके मैंने कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका OH हो गया। अब बात आती है इन दोनों में कौन स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। देखो यार सिंपल बात, मतलब क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक किया, मतलब हटाओ ना सर, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा के क्या लगाओगे, नेगेटिव लगाओगे, इस पे भी नेगेटिव लगाओगे, इसको भी हटा के इस पे नेगेटिव लगाए, इस पे भी हटा के इस पे नेगेटिव लगाए। बात आती है यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट काम करते हैं। तो अगर देखो ये कौन सा, ओम प्रकाश, नॉट ओम प्रकाश, ऐसा थोड़ी होगा, ओम प्रकाश, मेटा पोजीशन में ओनली ऑन वर्क करता है कौन, आई इफेक्ट, खींचेगा, इधर भी आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका भी ज्यादा है वो खींच लेगा, मतलब जो पास है, अपन देखते हैं ना पास है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, तो फ्लोरीन की ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, याद रखना। लेकिन इस केस में क्या करता है ये यार, काम करने लगता है, कौन काम करने लगता है, दो लोग, प्लस एम इफेक्ट एन माइनस आई, यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई। अब प्लस एम इफेक्ट ज्यादा कौन सा करेगा, ये इधर डोमिनेटिंग नहीं रहता, डोमिनेटिंग होता है एम इफेक्ट, तो ये भाई सब जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को देता है, एस एस एस, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को देगा रिंग में, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। इसका प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, इसका प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, ये वाला फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कौन वाला,
कौन वाला मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, तो क्लोरीन वाला केस में ज्यादा ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कौन, ये, क्योंकि यहाँ पे केवल मेसोमेरिक नहीं, मेसोमेरिक और आई इफेक्ट दोनों काम में आएंगे, तो उस केस में ओवरऑल जो निकल के आएगा ये डोमिनेट कर जाएगा किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। मोस्ट आईएमपी, इसको एकदम याद रखना, ठीक है, मोस्ट आईएमपी है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कि अगर पैरा पोजीशन पे हो, अगर किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे क्या होता है सर, पैरा पोजीशन पे प्लस एम और आई इफेक्ट दोनों मिलाते हैं तो क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। यहां तक मामला सीटे एकदम सेट है। आगे चले और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन की तो कमी नहीं होगी यार, बहुत तो क्वेश्चन कराने अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद अपन धड़ाधड़ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर दो ना सर, चलो पहले इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। मान के चलो अपने पास कोई एल्कोहल है, ये अपने हो गया ये एल्कोहल, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा इसमें, कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, हो गया, ओके ओके, ये एल्कोहल हो गया। इस पे क्या है, NO2 है, ओके। थर्ड हम लोग ले लेते हैं कौन सा, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, OH, इस पे ले लेते हैं माइनस, नेगेटिव, ये सारा कुछ है। इसको बोल दो आप A, इसको बोल दो आप B, इसको बोल दो आप C। मेरे क्वेश्चन लिखते तक जल्दी से इसका आंसर आप दे देंगे, ठीक है। मैं और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1 2 2 सुबह से शाम तक लम्हे ये हो गया, ठीक है। ये आपके सामने दो और क्वेश्चन है, 6 एंड 7। जैसे ही क्या किया सर, ये H+ को डोनेट किया, इस पे आर नेगेटिव, ठीक है। जैसे ये डोनेट, कहाँ से डोनेट करेगा, इस पे डोनेट करेगा, खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट, कितनी अच्छी बात, खींचे जा रहा है, खींचो खींचो खींचो। यहाँ पे ये नेगेटिव है, मतलब ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट, सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो यही करेगा, मतलब एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर होगा आपका B ज्यादा, उसके बाद A ज्यादा, उसके बाद कौन होगा आपका C होगा। ये तो क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस M दिखा के, प्लस आई दिखा के क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो B, उसके बाद आपका A, उसके बाद C। इस केस में देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, ये जैसे ब्रेक किया, यहाँ पे नेगेटिव आया, ये ब्रेक हो, यहाँ पे नेगेटिव आया, यार ये खींचेगा तो सही, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं खींचने वाले, ये भी माइनस आई दिखाएगा, ये भी माइनस, तो अगर नंबर अगर ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा, मतलब इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। जितना ज्यादा नंबर होगा मतलब ये वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है सर, 8 क्वेश्चन, इधर ही लिख दो ना सर, 8 क्वेश्चन। मान लो 1 2 3 ये हुआ COOH, 1 2 3 COOH, यहाँ पे क्या है, नाइट्रो है, यहाँ पे क्या है, Cl है। ऐसे केस में क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, पावर किसका पावर ज्यादा है, ओके। ना फरहान ना ऋतिक ऐसा दिखते थे ना, तो ये खींचता था ज्यादा, ये खींचेगा ज्यादा, किसकी, कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, B इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू A। ये तो हो गए छोटे छोटे क्वेश्चन। अब आते हैं अपन PYQ क्वेश्चन में, आ जाओ। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन उड़ाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या है, पैरामिथॉक्सीफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। मतलब क्या है दोनों केस में, देखो पैरामिथॉक्सीफिनॉल क्या है सर, पैरामिथॉक्सीफिनॉल बेंजीन, ये बना ऐसे रिंग बनाना बहुत प्यारे से, नहीं मत पीला में बनाएंगे, पीला करेंगे, येलो करेंगे, ठीक है। पैरामिथॉक्सीफिनॉल ये है आपके पास, क्लियर है। O और H, नीचे में पैरा मतलब रिंग बना दो, OCH3। एक और फिनॉल, ये कुछ है सर, फिनॉल क्या होता है सर, O और H होता है। दोनों में बोला गया है कौन ज्यादा स्टेबल है, पैरामिथॉक्सीफिनॉल लेस एसिडिक, मतलब ये ज्यादा एसिडिक है इसके कंपैरिजन में। क्यों ऐसा हुआ, ऑफ कोर्स सर, इसमें तो जो लोन प्यारे भेजेगा और तकलीफ में डालेगा, इसकी जिंदगी को ना नरक बना देगा, तकलीफ बना देगा। जैसे दूल्हा बनता है ना, दरुआ एल्कोहलिक क्या बना देगा, एल्कोहलिक दूल्हा बना देगा, एल्कोहलिक
अल्कोहलिक दूल्हा, अल्कोहलिक दूल्हा जहां कहीं भी बना रे, अल्कोहलिक दूल्हा बना मतलब वो क्या, उसकी तो पूरी जायदाद, उसकी पूरी प्रॉपर्टी सारा कुछ निपट जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? अनस्टेबल हो जाएगा। तो जो अनस्टेबल हुआ एच प्लस को क्यों डोनेट करने चाहेगा जी? नहीं करना चाहेगा। लेकिन इस केस में क्या करेगा बेचारा, रेजोनेंस दिखाएगा। ये जो लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रेजोनेंस दिखाएगा। रेजोनेंस दिखाएगा मतलब ये क्या है? अच्छी बात है। पढ़ते हैं दूसरा, पैरामेथॉक्सी इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है, सही है। मेथॉक्सी ग्रुप हैज अ प्लस एम इफेक्ट, वही तो कर रहे हो आप, प्लस एम शो कर रहे हो। ठीक है, अपने लोन पेयर को भेज रहे हो रिंग में। देन इंक्रीज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन फिनॉक्साइड आयन। सही बात है, मतलब ए इज करेक्ट। ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। यही तो अभी का ट्रेंड है, क्वेश्चन में यही बन रहा है, सारे यही बनते हैं, सिर्फ रीजन के ही क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत ध्यान से इसको करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल चलते हैं सर। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आता है। फॉर्मिक एसिड, आओ, एच सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद ओ देन एच, ये तो हो गया। जहां कहीं भी एच दिखे इसको नाम दे देते फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। इसी के कंपैरिजन में एक और आदमी है, भले लोग है वो तो। भले लोग कौन है? एसिटिक एसिड। मतलब सर CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और इधर H। क्या होता है सर? यहां से ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, यहां से ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव आएगा। अब देखो मजे लो, यहाँ पे H सीधा आदमी, नो इफेक्ट, कोई भेजने भाजने वाला काम ही नहीं है इसमें, तो ये आएगा इधर। वाओ, ये घूम रहे, अरे डीलोकलाइजेशन हो रहा है नेगेटिव का। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन, खुशी 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 खुशी, इसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा? खुशियां ही खुशियां होगा सर। इनके आने से घर में खुशियां हो गई, खुशी, अच्छी बात। H प्लस डोनेट कर दो कर दो कर दो कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, अच्छा हो गया। लेकिन इसमें ओ माय गॉड, जलन जलन जलन, जैसे नेगेटिव आएगा, हे भेजो 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 भेजो, अनस्टेबल। क्या होगा? अनस्टेबल होगा। मजा नहीं आया सर, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया मतलब वो क्या होगा? वीक एसिड होगा। वो क्या होगा? वीक एसिड होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर। CH3 ग्रुप इज एसिडिक एसिड, सो प्लस आई इफेक्ट भेजो ना, और प्लस आई इफेक्ट शो करो। सही है, मतलब क्या हुआ? ए क्या हो गया? ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेट है मामला, एकदम सेट है। ओ माय गॉड, इधर चलते हैं। हा 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 हा। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन फिनॉल एसिडिटी। अब आपके पास कोई फिनॉल है, ये सारे जुड़े हुए हैं, जैसे ये फिनॉल है आपके पास। इस फिनॉल में, इस प्यारे से गोल मटोल फिनॉल में क्या जुड़ा हुआ है? ये थोड़ी फिनॉल है, ये है फिनॉल। NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिनॉल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नो टेंशन। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है इसी फिनॉल पे। और क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है। ओके, इसी फिनॉल पे कुछ और जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है इसी फिनॉल पे। इसी फिनॉल पे और जुड़ा है NH2 जुड़ा हुआ है। हेलो 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 हेलो, NH2 जुड़ा हुआ है। NH2 के पास लोन पेयर होता है, याद रखियो। ठीक है, ये है। अब पढ़ो इसके बारे में, कौन क्या करेगा? NO2 क्या करेगा? NO2 ना, अच्छी बात, खींचेगा। यहाँ पे डेंसिटी आएगी ना, यहाँ पे डेंसिटी आएगी, उसको अपनी तरफ खींचेगा। अब अपनी तरफ खींचेगा मतलब अच्छी बात, एसिडिक करेक्टर बढ़ा देगा, ऐसे दिखाएगा, ऐसे 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 एरो, एसिडिक करेक्टर बढ़ा देगा। ये भी एसिडिक करेक्टर बढ़ा देगा। खींचने वाला ग्रुप है ना, ये भेजने वाला ग्रुप है, भेज भेज भेज। ये क्या करेगा? एसिडिक करेक्टर को एकदम डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा भाई साहब? एमाइन क्या करेगा? आपका जो एमाइन है ना, एसिडिक करेक्टर को खुशी खुशी देगा। एकदम अच्छी बात। देखो ये क्या करता है? NH2 के पास है तो लोन पेयर, लेकिन ये क्या करेगा? ये खींचेगा। किसको खींचेगा? यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा खींचेगा। अब खींचेगा तो क्या हुआ? ये जो डेंसिटी है ना वो कम होगा। डेंसिटी क्या होगा? कम। डेंसिटी कम हुआ मतलब अच्छी बात है। एसिडिक करेक्टर को देखो क्या करेगा? खींचेगा। किसके कारण? आई के कारण।
क्लियर है, आई के कारण खींचेगा। लेकिन हम तो जानते हैं सर कि अगर पैरा पोजीशन हो तो डोमिनेट कर जाता है प्लस एम, तो ये क्या करेगा, खींचने के बजाय भेजेगा, मतलब इसको और अनस्टेबल करेगा, तो खींचने वाला इफेक्ट खत्म। ठीक है, डोमिनेट करेगा कौन सा इफेक्ट, एम इफेक्ट। और एम इफेक्ट क्या करता है सर, और रिंग में भेजता है, और क्या करता है, अनस्टेबल करता है, और क्या करता है, अनस्टेबल। तो ये एसिडिक करेक्टर को क्या बोल सकते हैं, इसमें एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा कि घटाएगा, ऑफ कोर्स घटाएगा। एसिडिक करेक्टर को क्या कर देगा, पूरा घटा देगा। ठीक है, मतलब देखो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन फिनॉल एसिडिटी कौन कौन बढ़ाया सर, नाइट्रो बढ़ाएगा, अच्छी बात है। एसिडिक करेक्टर को, ये क्या है, एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा क्या, नो ये तो गलत है। ये बढ़ाएगा, अच्छी बात है। S4 ये क्या करेगा, एसिडिक करेक्टर को घटा देगा, ये भी अच्छी बात है, करेक्ट है ये। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन फिनॉल ये क्या करेगा, एकदम करेक्ट है, ये भी क्या है, करेक्ट। बता तो ये है ना, घटाएगा, सही बात है। ठीक है, ये क्या, एकदम करेक्ट, ये भी क्या है, करेक्ट, ये भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये इनकरेक्ट है, और ये वाला क्या है, करेक्ट है। ठीक है, मतलब कौन कौन सा सही हुआ सर, S1 S3 एंड S4 ये सब क्या होंगे, सही होंगे। देखो आंसर में ऐसा है क्या, कौन कौन सा, S1 S3 S4, S1 S3 S4, यस, A फॉर एप्पल इज 100% करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। कंपेयर एसिडिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड 3 डिग्री एसिटिक एसिड। सबसे ज्यादा जो होगा लो, अपन बोल सकते, क्वेश्चन पढ़ो। फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत सही है। ठीक है, नो प्लस आई ग्रुप इज फॉर्मिक एसिड, बहुत सही, ये भी सही है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, टर्शियरी मेटल को डिक्रीज एसिडिक, एकदम सही। ठीक है, जैसे ही क्या आएगा, अपने पास जो एसिटिक एसिड है कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो H है ये आएगा यहाँ पे, और ये घूम के जब यहाँ पे आएगा तो इधर 1 क्या है, R ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक और R ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो तो कार्बन के बाद है, जैसे कार्बन 1R 2R और ये 3R, तो ये क्या करेगा, प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई शो करेगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, है ना। और एसिडिक एसिड फॉर्मिक एसिड से गलत है। एसिडिक एसिड क्या होता है, एसिडिक एसिड जो होता है CH3COOH और ये HCOOH, ये ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये वाला गलत है। पहला सही है सर, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत सही। सेकंड सही है, और थर्ड एकदम सही, तीनों सही है। 1 2 3 1 2 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अभी तो क्वेश्चन की भरमार लगेंगे, करो जल्दी से क्वेश्चन करो आप लोग, जल्दी से उड़ा दो ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट pKa वैल्यू। अब आपको मैं बता चुका हूं pKa वैल्यू क्या होता है, अभी तो जस्ट कुछ टाइम पहले बताया। अगर हम देखेंगे सर, pKa वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कौन, Ka वैल्यू। और इस Ka वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, एसिडिक कैरेक्टर, मतलब एसिडिक कैरेक्टर, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर pKa वैल्यू ज्यादा होगा तो वो एसिड क्या होगा, कम। आपसे क्या पूछा है, लोवेस्ट pKa वैल्यू। अब अगर ये कम हुआ तो ये ज्यादा हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो लो pKa मतलब क्या पूछा है, ज्यादा एसिड पूछा है। सबसे ज्यादा एसिड कौन होगा बताओ, हाईएस्ट एसिड कौन होगा। देखो क्या होता है, इसमें एक Cl लगा हुआ है, इसमें एक Cl और इसमें 2 Cl, नंबर ज्यादा है ना। तो अगर अपने को क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आप देखना किसको, डिस्टेंस देखोगे, क्लियर है। डिस्टेंस के बाद अपने को देखने हैं क्या, नंबर देखने हैं। किसको देखने हैं, नंबर देखने हैं। क्या देखने हैं, नंबर देखने हैं। क्लियर है क्या देखने हैं, नंबर देखने हैं। दोनों, सबसे पहले डिस्टेंस देख लिए, फिर नंबर देख लिए, उसके बाद क्या देखने होते हैं, एक अपने को देखने होते हैं पावर। लास्ट में क्या देखने हैं सर अपने को, पावर किसका ज्यादा है ये देखने, बस पावर देखने। ठीक है, पहला क्या देखेंगे, डिस्टेंस, उसके बाद नंबर, उसके बाद पावर, ये देखने अपने को। ओके, फर्स्ट केस, ये तो बरोबर डिस्टेंस में नंबर ज्यादा है, डिस्टेंस बरोबर है तो नंबर कम। हमारा इस बार आंसर जो होगा वो हो जाएगा सर बी, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि नंबर ज्यादा है। ठीक है, और ये CH3 तो भेजेगा यार, ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा।
इसमें Cl3, हो माय गॉड 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 सॉरी, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं, तो 3 है मतलब क्या होगा हमारा आंसर सी। उसके बाद इसमें कितने हैं सर, बी में कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं सर, ए में 1 है, और उसके बाद डी में 1 भी नहीं है, तो हमारा आंसर ये होगा हमारा आंसर। सबसे ज्यादा पी के वैल्यू किसका होगा, सी का ज्यादा होगा, फिर बी का, फिर ए का, फिर डी का होगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं, चलो। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग मतलब अपने को लो वाले को पहले और हाई वाले को लास्ट में लिखने, हाई वाले को लास्ट में लिखने, ठीक है, हाई वाले को लास्ट में लिखने हैं। पेन चेंज कर लो ना सर, येलो येलो कर लो, ठीक लगेगा ये लो। चलो अब देखो, अपन ये देख सकते हैं, जैसे ये CS3 है, ये भी CS3 है, ये भी CS3 है, ये भी CS3 है, और ये Cl है, ये Cl है। अच्छी बात, दोनों में क्या देखेंगे सर, ये देखो कहाँ पे है, ये हमारा कार्बन 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये थर्ड पे है, ये कहाँ पे, फोर्थ पे ना अगर बोले तो, ठीक है, ये सेकंड पे ही है। सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही होगा, तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग देखने अपने को। CS3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो सबसे ज्यादा सबसे लो जो एसिडिक होगा वो हमारा होगा कौन सा, ये होगा सबसे लो एसिडिक। इससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा सर, ये होगा 2 नंबर का होगा। इससे ज्यादा कौन होगा, 5 नंबर का। इससे ज्यादा कौन होगा, जिसका थर्ड होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो कौन होगा, फर्स्ट होगा। ये तो हो गया आंसर, कितने ही थी, ये तो आंसर है। ढूंढो ऐसे के कहाँ पे है आंसर, फर्स्ट वाला है क्या, फिफ्थ नहीं, ये तो नहीं है, थर्ड ये भी नहीं है, अच्छा फोर्थ ये है करेक्ट, 4th 2 5th एंड 3, ये बी इज करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन है सर, इधर आएगा ना टफ, करो जल्दी से करो 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 करो, इस वाले क्वेश्चन को उड़ाओ जल्दी से। चलो जल्दी से करो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज लोएस्ट pKa, मतलब अच्छा एसिड, लो pKa बोला मतलब क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जिनका कॉन्जुगेट बेस अच्छा हो, जिनका कॉन्जुगेट बेस अच्छा हो। जैसे ये देखो सबके सब क्या है, सबके सब तो ना एसिडिक एसिड ही तो जैसे लग रहे हैं यार, ये एसिडिक एसिड हुआ, ठीक है, ये भी एसिडिक एसिड हुआ, ठीक है, ये भी क्या हुआ, एसिडिक एसिड हुआ, और ये भी क्या हुआ, एसिडिक एसिड हुआ। सब के सब क्या है यहाँ पे, एसिडिक एसिड है। अब एसिडिक एसिड का नेगेटिव को कौन का खत्म करेगा, ऑफ कोर्स सबसे पहले अपने को क्या देखने होते हैं सर, सबसे पहले देखने होते हैं क्या, नंबर। क्या देखने होते हैं अपने को, नंबर। डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद नंबर, और इसके बाद क्या देखते हैं, पावर देखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कुछ है क्या, पास में एकदम कौन है, जैसे यहीं पे लगा हुआ, देखो ये यहीं पे लगा हुआ, एकदम यहीं पे लगा हुआ, एकदम 1 और 2 लगे हुए हैं सबसे पास में। यहाँ पे क्या है, 1 के बाद, यहाँ पे भी 1 के बाद, यहाँ पे भी, ये पास में है, ये भी पास में है 1 के जस्ट बाद, और ये भी जस्ट, लेकिन 2 है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2, ठीक है, दोनों जब इक्वल है तो यहाँ पे 2, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑफ कोर्स यही होगा, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन नंबर तो सेम है, तो उस केस में क्या होगा, डी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं, चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग एसिड, ये सारे एसिड हैं अपने, ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ये ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, यहाँ से ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। पी के वैल्यू विल बी इन ऑर्डर, पी के वैल्यू किस ऑर्डर में होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा पी के वैल्यू, तो जो अच्छा एसिडिक होगा वो पी के वैल्यू ज्यादा होगा। देखो ये क्या किया यार, ओह माय गॉड, ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब इसकी पी के वैल्यू जो होगा ना, पी के वैल्यू होगा सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। इसमें आ जाओ, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको और अपनी तरफ खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, मतलब इसका पी के वैल्यू थोड़ा क्या होगा, कम होगा, याद रखना, ठीक है, पी के वैल्यू थोड़ा कम होगा। ओ माय गॉड, इसका पी के वैल्यू, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट अगर शो किया मतलब, प्लस आई इफेक्ट शो किया मतलब ये क्या है, थोड़ा पी के वैल्यू इसका भी क्या होगा, ज्यादा, सबसे ज्यादा जो होगा उस वाले का,
फिर इसका मतलब क्या हुआ अपना आंसर, ये होगा फर्स्ट का सबसे ज्यादा पी की वैल्यू, उसके बाद थर्ड का होगा, क्यों सर थर्ड का क्यों, क्योंकि वो CH3 है ना भाई, और अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज है भर भर के खींचेगा खींचेगा, मतलब ये सेकेंड ज्यादा अच्छा स्टेबल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 132, 132 इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, ठीक है, 132 सी इज करेक्ट। इस पे आ जाओ, प्लेस द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आप यहाँ पे देखिए एकदम बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिख रहा है क्या, क्या जानते हैं सर, अगर कार्बन हो, अगर क्या हो, ऐसा हो, कार्बन 1 2 3, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक है, इस पे नेगेटिव है। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन इस पे नेगेटिव है। कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे नेगेटिव है। तो ये sp के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये क्या हुआ, sp सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा क्या हुआ, स्टेबल, सबसे ज्यादा क्या हुआ, स्टेबल हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होगा इसमें, फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, खींचेगा सबसे ज्यादा खींचेगा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आंसर नंबर ए इज करेक्ट, एकदम क्लियर है सर, कितने तो इजी इजी क्वेश्चन कराते हो सर आप। सॉरी सॉरी सॉरी, इधर चलो चलो इसमें आ जाओ। Select the pair in which second acid is stronger than the first. सेकंड वाला ज्यादा है, मतलब मान लो आपने इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला, इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला, इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला, इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड। अब किसमें सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ये क्या है, Cl3 है सर, ये क्या है CO, ये फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, खींच रहे हैं ना, ये खींच रहे हैं। इसमें Cl3 है, इसमें CF2 है। यार Cl3 क्या करता है, ज्यादा खींचता है। ऐसा है क्या, Cl3 ज्यादा खींचता है क्या, बोलो 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 बोलो, कौन ज्यादा खींचता है, Cl3 ज्यादा खींचता है क्या, कौन ज्यादा खींचेगा, Cl3 है सर। इधर कितने हैं Cl3, इधर कितने हैं CF3। ओके 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 ओके, लेकिन 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 डिस्टेंस 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 CO2 CH2, देखो इन दोनों में क्या है, C, ओके। उसके बाद कार्बन 1 2 Cl और ऐसा कुछ है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और ये हो गया H। आगे जैसे ही आओगे इस केस में, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, कार्बन 1 2 3 Cl Cl Cl। ये केस, इस केस में आ जाओ सर आप, C, उसके बाद CH2OH, एल्कोहल है रे बाबा, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस कहाँ में बनाना हो, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, और क्या है 2 3 के बाद है, मतलब ये क्या हुआ CH2 और इधर OH, और इधर आएगा फिर आपका कौन सा, कार्बन F22, F और F। डिस्टेंस मैटर करता है सर, बिल्कुल, ये डिस्टेंस पास में है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस वो उतना ज्यादा एसिडिक, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। इस केस में देखो यहाँ पे क्या है, F है फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्लोरीन है। फ्लोरीन की कैपेसिटी ज्यादा होती है खींचने की, भाई पास में है तो ठीक है। इस केस में देखो CF3 Cl3 खींच के क्या ही कर लोगे जी, अगर देखो ये क्या है CF3 है, और ये क्या है Cl3 है। इन दोनों केस में C और कितने हैं, फ्लोरीन 3 है, ये H, इधर केस में क्या है F, इधर भी F, इधर भी F, यहाँ पे C है, Cl Cl एंड Cl, और यहाँ पे भी क्या है H। जैसे ही H प्लस ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ नेगेटिव आया, ब्रेक हुआ नेगेटिव आया, भाई कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती रखने की, खींच तो लेता है, ये खींच तो लेता है, जो फ्लोरीन है वो खींचता तो है, लेकिन ये क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है। और अपन क्या जानते हैं सर, इसमें ना सर लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर। तो इसके साथ क्या कर लेता है, वैकेंट ऑर्बिटल है ना इसके पास, वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। अब जहां कहीं भी बैक बॉन्डिंग वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब क्या हुआ, इस वाले केस में 2 वाला ज्यादा स्टेबल, डी 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 CH3, मतलब कौन होगा,
आपका जो CH3 होगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, क्लोरोफॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3, फिर आपको होमवर्क देंगे, बढ़िया है। आगे चलो, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग फिनॉल डेरिवेटिव्स। सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग क्या पूछा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, पहले ज्यादा मतलब आंसर में अपने को क्या लिखना है, आंसर में समझ लो यहाँ पे डिक्रीजिंग बोला है ना, तो सबसे हाई एसिड को पहले, सबसे हाई एसिड को, और सबसे लो को लास्ट में। आई से चलने हैं सर, जल्दी जल्दी नंबर बता दो ना सर। चलो ये लो, हेलो हेलो, ये प्लस एम शो करेगा, यहाँ से भेजेगा इसे, ये तो भेजता ही रहता है, ये आदमी पागल है। ठीक है, अच्छा एसिड कौन होगा, ये नाइट्रो एस, एस सबसे अच्छा एसिड होगा सर, अच्छा एसिड होगा, एस सबसे अच्छा एसिड होगा। फिर कौन होगा, एस के बाद कौन होगा, एस के बाद कौन होगा, एस के बाद कौन होगा, क्लोरीन ऑफ कोर्स खींचेगा। एस के बाद कौन आया, क्यों आया, हमारे मूवी में ये लोग क्यों आएंगे, अरे ओके। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें, आर और किसमें, आर और किसमें, पी में, तो देखो पी क्या है, ये तो बूम भेजेगा, कम भेजेगा, लेकिन जो मिथॉक्सी है ना वो ज्यादा भेजेगा, मिथॉक्सी है वो क्या करेगा, ज्यादा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पी ज्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा आपका, आर ज्यादा होगा। ये कितना परेशान करेगा, ये जल्दी जल्दी भेजेगा, लोन पेयर है, एम इफेक्ट शो करता है, कौन, एम इफेक्ट। सबसे ज्यादा परेशान कौन करेगा, ये करेगा, मिथॉक्सी परेशान करेगा। ये तो बेचारा क्या है, CH3 मिथाइल है, कम परेशान करता है, कम परेशान करता है सर, कम परेशान करता है, ये ज्यादा परेशान करता है, जल्दी जल्दी भेजेगा, अनस्टेबल करेगा। आर सबसे आखिरी में। सबसे खुश किसमें होगा, खुश खुश, धुरंधर का गाना किसमें चलेगा, इसमें चलेगा, खुश खुश, एकदम खुश खुश, खींचो खींचो खींचो। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल। आंसर ऐसा है क्या, SQPR, एस, गलत, SQR आ गया, गलत है, SQPR, ओ माई गॉड, सी तो हमेशा करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आ जाते हैं सर। द डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, आपको एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, मतलब सबसे अच्छा एसिड को, अच्छा एसिड को पहले लिख देता हूं मैं, अच्छा एसिड को पहले, अच्छा एसिड को पहले, बुरा को लास्ट में, अच्छा एसिड को, नाइट्रो खींचेगा, साइनाइड भी खींचेगा, ये भेजेगा और भेजेगा और भेजेगा, ये भी भेजेगा, ऑर्डर में है, सीधा सीधा ऑर्डर में। मतलब क्या है, ना फरहान साइनाइड, ओके, मतलब ना ऋतिक साइनो, ये अपन जाने थे ना, अपन देखे थे, ये अच्छा खींचता है, सबसे ज्यादा खींचता है नाइट्रो ग्रुप, फिर साइनो ग्रुप, मतलब PQRS, PQRS, ए इज करेक्ट। ये सबसे ज्यादा अच्छा खींचेगा, नाइट्रो ग्रुप सबसे ज्यादा खींचेगा, साइनाइड के कंपैरिजन में ये भेजेगा तो अनस्टेबल करेगा, ये और ज्यादा भेजेगा, जल्दी से भेजेगा, तो ये सबसे आंसर हमारा क्या होगा, होगा हमारा P, उसके बाद Q, उसके बाद R, उसके बाद क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लास्ट क्वेश्चन, इन विच केस फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। देखो इस केस में अगर आप जाओगे, Cl है, यहाँ पे भी क्या है, Cl है, ये कौन सा पोजीशन है, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे आई इफेक्ट काम करता है, आई इफेक्ट इसका ज्यादा होता है, तो ये क्या हुआ, ज्यादा एसिडिक, ऑफ कोर्स ये ज्यादा एसिडिक होगा। फर्स्ट केस में कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है इन विच केस फर्स्ट इज मोर एसिडिक, ये तो नहीं है हमारा आंसर, तो ये तो नहीं है, हेलो ठीक है। बी वाले केस में ये भेजेगा, ये लो, ये भेजेगा, मिथाइल है, इथाइल है, वो इथाइल है, इटी मतलब क्या होता है, इथाइल होता है, इटी मतलब क्या होता है, इथाइल, मतलब इथाइल के केस में क्या कर सकते हो, CH2, और ये क्या हो गया आपका CH3, ठीक है, CH3 ओके, CH3, तो इस केस में 2 अल्फा और इसमें 0 अल्फा। मिथाइल में क्या होता है, ये क्या है, इस पे CH3, इस पे CH3, इस पे CH3, ठीक है, इस पे कितने अल्फा है, इस पे है 2 अल्फा, अच्छी बात है, स्टेबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है, स्टेबिलिटी है। इस केस में देखो फ्लोरीन और इधर क्लोरीन, तो इस केस में प्लस M भी काम करेगा और I भी काम करेगा, इस केस में प्लस M भी काम करेगा और I भी काम करेगा। ठीक है, I भी, ये डोमिनेट कर जाती है, ये ज्यादा अच्छा भेजेगा इलेक्ट्रॉन, वही से भेजेगा। ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक जो होगा, ज्यादा एसिडिक जो होगा, जैसे यहां से क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ओके,
तो इन दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे, तो Cl क्या करता है, इसको ज्यादा स्टेबिलिटी खींचेगा, ऐसे खींचेगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड नहीं है ना, डिस्टेंस डिपेंडिंग नहीं है, तो प्लस m क्या करेगा यहाँ पे शो करेगा, जो क्लोरीन है वो। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, और ये भी तो प्लस m शो करेगा। लेकिन जो इसका इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है, खींचता ज्यादा है। प्लस एम और प्लस आई को अपन जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो ये इफेक्ट ज्यादा शो करता है, मतलब ये ज्यादा क्या हुआ यहाँ पे स्टेबल हुआ। क्लोरीन क्या होता है, बेंजो, अगर अपने ने फिनॉल लिया, क्लोरोफिनॉल लिए, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, फ्लोरोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। सेकेंड वाले केस में, लास्ट वाले केस में, इस केस में यहाँ पे भी मिथॉक्सी है, यहाँ पे भी क्या है, मिथॉक्सी है। तो इस केस में क्या होगा सर, जैसे ही यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो नेगेटिव यहाँ पे आया और नेगेटिव यहाँ पे आएगा। तो इस केस में कौन किसको ज्यादा स्टेबल करेगा, किस तरफ से, देखो इधर से जाएगा तो ये यहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस रेजोनेंस। लेकिन इसमें क्या होगा सर, एक तरफ ही जाएगा, ऐसे जाएगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कुछ इस टाइप से। इसमें कोई क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, 2 ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें भी ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इन विच केस फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। तो आप इसमें किसको बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो ज्यादा एसिडिक। ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। फर्स्ट इज, इसमें क्या होगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसे क्लियर है क्या, इन विच फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। ठीक है, क्योंकि अगर अल्फा ये हुआ, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन अल्फा, तो इसमें क्या है, जीरो है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने आपके होमवर्क में। ये सारे आपके होमवर्क है, इसको अपन कल क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सारे जितने भी होमवर्क क्वेश्चन है, इसको अपन कल क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आप सबके लिए क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करना। उसके बाद इसको करने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद अपन आ जाएंगे इसमें, सारे क्वेश्चन कल करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे जेई एडवांस के पीवाई के क्वेश्चन। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कर ही लेना चाहिए क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस। ठीक है, तो चलो, क्या ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे क्या, 2 मिनट के क्वेश्चन है, इसको कर ही लेते हैं। क्वेश्चन जेई एडवांस 2019 पेपर। अब जेई एडवांस के क्वेश्चन है तो उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं सर, उड़ा ही देंगे इसको। चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताने। तो अपन ने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, मेन ग्रुप इसमें क्या है, ये क्या है आपका sp है। ठीक है, ये क्या है sp, और ये क्या है sp2 है। ठीक है, और ये कौन सा है सर, ये भी तो क्या है आपका sp2 ही है, लेकिन इसमें मिथॉक्सी ग्रुप प्लस m लगाने वाला जुड़ा हुआ है। और ये क्या है आपका प्लस आई ही है, प्लस आई है, भेजेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इस केस में आप किसको करेक्ट आंसर लोगे, किसको ही करेक्ट आंसर लेंगे सर, सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा ना माय डियर, फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, sp है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कितनी इजी तो क्वेश्चन है, क्लियर है। अब सेकंड केस में, इस केस में देखो sp2 है, तो इन लोगों से तो ज्यादा है। अब क्या आया सर, यहाँ पे 2 ज्यादा आया, क्यों, क्योंकि ये खींचेगा, इस पे जो नेगेटिव आया, इस पे जो नेगेटिव आया उन सबको, इस पे जो नेगेटिव आया, यहाँ पे क्या करेगा, ये प्लस m शो करेगा, खींचे जरूर लेकिन प्लस m शो करेगा। तो इस बार क्या आ जाएगा आपका, थर्ड आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या है, ये तो भेजेगा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो होगा वो होगा फोर्थ। बताओ, जेई एडवांस के कितने इजी क्वेश्चन है, 2019 के जेई एडवांस के क्वेश्चन आप ऐसे ही कर गए इसको, कि अपन को क्या देखने थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने थे, हाइब्रिडाइजेशन देखने थे। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अपन ने क्या किया, sp निकाला। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकाला और फिर अपन ने इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नहीं है, ये तो नहीं है सर। ठीक है, ये तो नहीं है, सेकंड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑफ कोर्स यही है। फर्स्ट ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो जाए क्या, ये हो गए जेई एडवांस 2016 पेपर 2 के क्वेश्चन है। क्या इसको आप कर सकते हो क्या, जल्दी से करके बता दो। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, आराम से उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब इन सबको दे देते हैं क्या आपको, होमवर्क।
ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सबको अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक माय डियर। आप लोग क्या करेंगे, घर में बैठ के आराम से प्रिपरेशन करो, एग्जाम आपके सामने ही है। आप प्लीज जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको आप नोट करो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट लेक्चर पे कमेंट करो, सर ये टॉपिक अपने को समझ में नहीं आया, नहीं तो अपने को पर्सनल व्हाट्सएप पे जिस पे हो सके कम से कम कांटेक्ट करो, कुछ भी करो, चैट जीपीटी मारो, जो मानना है वो मारो, लेकिन आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। ओके, जय हिंद टू ऑल, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।